सभी को चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको अपने नवीनतम प्रोजेक्ट का एक संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूं, जो एक ऑनलाइन लर्निंग और टास्क आधारित प्लेटफॉर्म है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से पूरा हो चुका है और उपयोग के लिए तैयार है। इसमें सभी आवश्यक कंपोनेंट शामिल हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और SQL। एक बेसिक प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वे सभी इसमें पहले से मौजूद हैं। आप इसे बिना किसी अतिरिक्त डिपेंडेंसी के शुरू से सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिस्टम में यूज़र और एडमिन दोनों के लिए डैशबोर्ड मौजूद हैं, जिससे यूज़र्स, टास्क, रेफरल ट्रांजैक्शन और सिस्टम सेटिंग्स पर पूरा कंट्रोल मिलता है। रेफरल कॉन्फ़िगरेशन, प्रोसेसिंग फ़ीस और टास्क मैनेजमेंट के लिए भी इनबिल्ट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लॉगिन और डैशबोर्ड ओवरव्यू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम लॉगिन पेज पर जाते हैं। एडमिन के रूप में लॉगिन करने के बाद आप एडमिन डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप एडमिन कंट्रोल पैनल एक्सेस कर सकते हैं। सभी ऑप्शन साफ तरीके से व्यवस्थित हैं और समझने में आसान हैं। इंटरफेस क्लीन और इंट्यूटिव है, इसलिए सिर्फ देखकर ही डेटा समझ में आ जाता है। टास्क मैनेजमेंट। अब चलते हैं टास्क सेक्शन में। यहाँ आप नए टास्क बना सकते हैं, सबमिट किए गए टास्क को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं और सभी टास्क से जुड़ी गतिविधियों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ विदड्रॉल, अप्रूवल और डिपॉजिट ऑफ ट्रांजैक्शन मॉनिटर करने का सेक्शन भी है। रेफरल सेटिंग्स और प्रोसेसिंग फ़ीस भी यहीं से मैनेज होती है। वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं हर ऑप्शन को डिटेल में नहीं दिखा रहा, लेकिन सब कुछ साफ और खुद समझ आने वाला है। डेमो के लिए मैं जल्दी से एक टास्क बनाता हूँ, यूज़र पैनल और टास्क सबमिशन। अब हम यूज़र पैनल पर चलते हैं। आपको डेटाबेस से मैन्युअली यूज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज से रजिस्टर कर सकता है और अपने आप सिस्टम में जुड़ जाएगा। हालांकि एडमिन अकाउंट्स डेटाबेस से मैन्युअली बनाने होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद यूज़र टास्क सेक्शन में जाता है, जहां सभी उपलब्ध टास्क दिखते हैं। यूज़र एक कोड सबमिट करके टास्क पूरा करता है। यह सबमिशन एडमिन पैनल में अप्रूवल के लिए जाता है। आप अप्रूवल मैन्युअली कर सकते हैं, एक टीम रख सकते हैं या फिर AI टूल्स जैसे ChatGPT आधारित फ़िल्टर या गिटहब इंटीग्रेटेड लॉजिक से ऑटोमेशन कर सकते हैं। सिस्टम सबमिट किए गए कोड को एक्सपेक्टेड कोड से कंपेयर कर सकता है। मैच होने वाले सबमिशन बल्क में अप्रूव हो सकते हैं, बाकी रिजेक्ट किए जा सकते हैं। यहाँ मैं एक टास्क जल्दी से सबमिट करके दिखाता हूँ। अर्निंग लीडरबोर्ड और ट्रांजैक्शन। अर्निंग सिस्टम बैकएंड में पहले से लागू है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह यूज़र इंटरफेस में पूरी तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन आप अर्निंग से जुड़ी फाइल्स एडिट करके इसे आसानी से इनेबल या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद लीडर बोर्ड है। यह सेक्शन एडवांस है और UI में पूरी तरह दिखाई देता है। यह टॉप यूज़र्स को रेफरल, टास्क परफॉर्मेंस या आपके चुने गए किसी भी क्राइटेरिया के आधार पर दिखा सकता है। इसे आप आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यूज़र फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, अर्निंग विदड्रॉ कर सकते हैं और अपनी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, जिसमें अप्रूव, रिजेक्ट और पेंडिंग ट्रांजैक्शन शामिल है। प्लान और सब्सक्रिप्शन। यहाँ एक प्लान सेक्शन भी है। अगर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान ऑफर करना चाहते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फ़ीस कम करना या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, तो यह फीचर पहले से मौजूद है। आप प्लान की डिटेल्स, बेनिफिट्स और प्राइसिंग एडमिन पैनल से एडिट कर सकते हैं। ज़रूरत होने पर आप AI टूल्स या कस्टम कोड से इसे और बेहतर बना सकते हैं। यूज़र प्रोफाइल और सिक्योरिटी प्रोफाइल सेक्शन में यूज़र की जानकारी जैसे ईमेल और फ़ोन नंबर बैकएंड में मौजूद है। सिक्योरिटी कारणों से ये UI में डिफ़ॉल्ट रूप से छुपी रहती है, लेकिन आप सोर्स फाइल्स एडिट करके इन्हें दिखा, छुपा या बदल सकते हैं। रेफरल सिस्टम। अब बात करते हैं रेफरल सिस्टम की। इस प्रोजेक्ट में 7 जनरेशन रेफरल सिस्टम शामिल है। आप हर जनरेशन के लिए कमीशन प्रतिशत पूरी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस डेमो में मैंने 5% रेफरल कमीशन जोड़ा है, जो सातों जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूज़र हर जनरेशन के अपने हाल के रेफरल देख सकते हैं। सिक्योरिटी कारणों से केवल नाम दिखाए जाते हैं। यूज़र नेम, ईमेल और सेंसिटिव डेटा छुपा रहता है, ताकि अकाउंट मिसयूज़ ना हो। आप चाहें तो नाम की जगह प्रोफाइल फ़ोटो, इमोजी या एनोनिमस लेबल भी दिखा सकते हैं। बैकएंड अर्निंग और सुधार। हालांकि रेफरल अर्निंग पूरी तरह UI में नहीं दिखाई जाती, लेकिन सारा डेटा बैकएंड में सेव होता है, जिसमें रेफरल इनकम, प्रोसेसिंग फ़ीस, कटौती, विदड्रॉल और डेबिट रिकॉर्ड शामिल हैं।
आप ज़रूरत के अनुसार इन फीचर्स को बढ़ा या बदल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट का एक क्विक रिव्यू था। मैं इसे लगातार बेहतर बना रहा हूँ और इसके नए वर्जन पहले से प्रोग्रेस में हैं। फ्यूचर अपडेट और लाइसेंस, अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे 1000 व्यूज़, तो मैं आगे की वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप मॉडिफाई और कस्टमाइज़ करना दिखाया जाएगा। अंत में लाइसेंस के बारे में एक ज़रूरी बात, यह प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है, लेकिन क्रेडिट देना ज़रूरी है। आपको मेरे नाम या मेरी कंपनी का नाम कहीं ना कहीं ज़रूर देना होगा, जैसे लाइसेंस फाइल, डॉक्यूमेंटेशन, प्राइवेसी पॉलिसी या किसी भी उपयुक्त जगह। अगर आप इस प्रोजेक्ट को रियल कमर्शियल बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और किसी कारण से क्रेडिट नहीं दे सकते, तो आप डॉक्यूमेंटेशन या सपोर्ट के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इसका समाधान निकालने में मदद करेंगे।